करंट अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की हमारी खबर है तेजस को लेकर के। आपने सुना होगा, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी और एक बहुत गंभीर दुर्घटना जो है वो यहाँ पर, दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली है, जहाँ पर दुबई में एक एयर शो के दौरान एक भारतीय जहाज तेजस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसकी दुर्घटना आपको देखने को मिली और उस तेजस जहाज को उड़ाने वाले जो पायलट थे वो भी यहाँ पर शहीद हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो है वो आपको देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम तेजस जहाज के बारे में कुछ जरूरी पॉइंट जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले खबर हमने देखी, दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना के तेजस फाइटर जहाज का डेमो के दौरान क्रैश हुआ है, जहां पर जो पायलट इसको उड़ा रहे थे उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका HAL तेजस जहाज है उसकी अगर आप बात करें तो HAL का मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो इस जहाज को किसने बनाया है? इस जहाज को बनाया है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। एक लड़ाकू विमान है, क्या है? एक फाइटर आपका जेट है, जो कि 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है। ये आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, LCA प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर बनाया गया था। ये जो आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, इसको भारत में शुरू किया गया था 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य था कि भारत के जो पुराने जो लड़ाकू जहाज थे, जैसे MiG-21 जिनको हाल ही में रिटायर भी किया गया था, MiG-21 जहाजों को रिटायर करने के लिए उस समय आपका एक प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1984 में। तो MiG-21 के बेड़े को बदलने के लिए एक आधुनिक स्वदेशी लड़ाकू विमान विकसित करने के उद्देश्य से इस पूरे प्रोग्राम को शुरू किया गया था, जिसका पहला प्रोटोटाइप जो था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, जो पहला प्रोटोटाइप था वो 2001 में शुरू हुआ, 2001 में टेस्ट किया गया, जिसके बाद 2016 में आपका जो तेजस है उसकी पहली स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में शामिल हुई थी, जिसका नाम था नंबर 45 फ्लाइंग ड्रैगर्स। तो ये आपकी पहली स्क्वाड्रन थी जिसको भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की। तो ये हमने HAL तेजस के बारे में कुछ बुनियादी जानकारियां देखी। अब HAL तेजस या तेजस एयरक्राफ्ट जो है उसकी विशेषताएं क्या थी, थोड़ा सा उसको अगर आप देखें तो ये सबसे पहले एक आपका सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मतलब यह है कि इसको आप बहुत सारे उद्देश्यों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप आपका फाइटर जेट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप तमाम दूसरी भूमिकाओं में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विमान आपका ऑफेंसिव एयर सपोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्लोज कॉम्बैट में इस्तेमाल किया जा सकता है, ग्राउंड अटैक में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसीलिए ये तमाम भूमिकाएं अदा कर सकता है, इसलिए इसको मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा गया है। तेजस का 2 सीटर वर्जन भी आता है। सिंपल जो सामान्य वर्जन है वो आपका सिंगल सीटर वर्जन है। इसका 2 सीटर वर्जन भी आता है, यानी कि 2 लोग भी एक जहाज में बैठ सकते हैं, जिसको मुख्य तौर पर पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वर्तमान में इस जेट का Mark II वेरिएंट जो है वो भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कुछ जरूरी पॉइंट हमने इस एयरक्राफ्ट की विशेषताओं के बारे में देखे। और इसी कैटेगरी के अगर कुछ विदेशी जहाजों की हम बात करें तो जो आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1 है, इसके प्रतिस्पर्धी हमने देखा था कि जो आपका तेजस है वो 4.5 जनरेशन का जहाज है। 4.5 जनरेशन के दूसरे जहाज अगर आप देखें तो जैसे आपका JF-17 ब्लॉक 3 है जो कि चाइना का जहाज है, एक आपका साब ग्रिपेन E है जो कि स्वीडन का जहाज है, एक F-16V है जो कि अमेरिका का जहाज है। इसके अलावा और भी जहाज हैं, जैसे आपका J10C है जो कि चीन का जहाज है, फिर आपका FA-50 है जो कि दक्षिण कोरिया का जहाज है। तो ये जहाज आपको भारत में देखने को मिल जाएंगे। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर देखे इस पूरे विषय के बारे में। अब इसी नोट के साथ आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि MiG-21 जहाज जो हैं वो भारत को कौन से देश से प्राप्त हुए थे। इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।